शरीफ के इवेंटफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वजीर आजम की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। अदालत ने आज फ़रीक़ैन से दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत पर वकील आज़म नज़ीर तारट ने अदालत को बताया, हम पहले इवेंटफील्ड रेफरेंस की अपील पर दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत करार दे चुकी कि अगर ज़रूरत पेश आई तो रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जारी। जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। नैब पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएगी। गुज़िश्ता रोज नैब ने चेयरमैन पीटीआई से 13 घंटे तवील तफ्तीश की। अदालत ने नैब को आज तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी आज। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हुकूमत का एक के बाद एक इकदाम बेसूद। लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। हर शहर धुंधला गई। शदीद स्मोक के सबब शहरियों का मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और घरों में रहने का मशवरा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब 3 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बाद लाहौर समेत सूबे भर में कारोबार जिंदगी बहाल। आज से तालीमी इदारे, मार्केट्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। दुबई की कंपनी की निशानदही पर 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में क्लाउडनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम आइंदा माह चीन जाएगी। मनसूबों की निगरानी के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जा रहा है। वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला। ग्रुप में मुतल्लिका वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स बढ़कर 59,256 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 पैसे महंगा 285 रुपये 42 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गजा में जंगबंदी का मुमकिना आखिरी रोज। गुज़श्ता रोज हमास ने मज़ीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की रिहा कर दिए। इसराइल ने 39 फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ादी दे दी। 4 रोज़ा जंगबंदी में 50 इसराइली यरग़मालियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई तय की गई। हमास ने एक और पेशकश कर दी, कहा तमाम फ़लस्तीनियों की रिहाई के बदले सारे यरग़माली छोड़ देंगे। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों के खून की प्यासी तोपों का रुख मगरबी किनारे की तरफ कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग, मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का जनीन पर हमला और छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमेरिका ने अफगान जंग में 20 साल में इतनी तबाही नहीं की जितनी गजा ने महज 50 दिनों में की। शहीद फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। मय्यतें फ़लस्तीनी परचम में लपेटी गईं। इसराइली फ़ौज ने 38 साला फ़लस्तीनी खातून को रिहा कर दिया। 8 साल पहले 2015 में गिरफ्तार किया गया था। हमास की इसराइली यरग़मालियों की रिहाई की वीडियो ने दिल जीत दिए। इसराइली यरग़माली हमास के मुजाहिदीन को देखकर मुस्कुराते रहे, हाथ हिलाकर अलविदा किया। गजा में आरजी जंगबंदी के बाद बहादुर फ़लस्तीनी बच्चे खुश। समुंदर का रुख किया, खूब लुत्फ उठाया। इसराइल बुरी तरह बौखला गया। धमकियों के साथ मिन्नतों तरलों पर उतर आया। इसराइली फौज ने हमास को धमकी दी। बाइडन को बता दिया मिशन अभी नामुकम्मल है। हमास से तमाम यरग़माली छुड़ाएंगे। जंगबंदी खत्म होने के बाद भरपूर हमले करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है हमास अगर मज़ीद 10 यरग़माली छोड़ दे तो जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। उधर हमास ने भी इसराइल पर वाज़ेह कर दिया
गाजा पर इसराइली जारहियत ख़त्म कराने की सलाहियत रखते हैं। सीनियर हमास तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा, जंगबंदी में तोसी की बात हल नहीं, गाजा पर हमले रोकना, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल कराना हल है। फ़लस्तीनियों की हिमायत क्रिकेटर आज़म खान को महंगी पड़ गई। आज़म खान बल्ले पर फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर मैदान में आए। पीसीबी का एक्शन, मैच फीस का 50% जुर्माना कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन आज़म खान की हिमायत में सामने आ गए। पीसीबी को आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ ने जुर्माने की रकम खुद अदा करने की ऑफर कर दी। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने लिखा, आज़म, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कदर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। सियासी, इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां, नवाज शरीफ सियासी मैदान में मुतहर। साबिक़ वज़ीर आज़म के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ इसी हफ्ते पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के ऐलान पर हतमी मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम के साथ भी मुलाकात करेंगे। मैंने इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों को देखा, अपने मुल्क को देखा, और फिर एक ऐसा आदमी हमें मिला जो वो इसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिल के उसके संभाला, उसको हमने सपोर्ट दी। जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखने का टाइम है। और अगर आपके लिए और अब पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आगे देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होते हैं। साहब वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पंजाब में चला दिता बुजदार, ते केपी दे भी चला दिता गोरा बुजदार, और दोनों माशाअल्लाह रज के नलायक ते रज के करम। नून लीग और आईपीपी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला सिर्फ पाकिस्तान है। अब आगे बढ़ने का वक्त है। सब मिलकर पाकिस्तान संभालें तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन का कामों की मेज जलसे से खिताब। अलीम खान बोले, बारियां लेने वालों को मिलकर अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिछले साहिब जब वजीर आजम बने तो बुजदार को पंजाब में लगा दिया, केपी में गोरा बुजदार ले आए। चोर और लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए। फिरदौस आशिक अवान बोली, आईपीपी अवाम की जेबों पर डाके नहीं डालेगी। कराची के वारिस पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं। जागीरदारों वडेरों को जुल्म जबर का जवाब देना पड़ेगा। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में कारकुनान से खिताब। कहा, अवाम को बाइख्तियार न किया तो पाकिस्तान को कराची की सड़कों से चलाया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत 3 अदवार से इनके पास है। ये जालिम लोग क्यों शहर की खिदमत नहीं करते? 18वीं तरमीम का ड्रामा फ्लॉप हो गया। सुबह खुद मुख्तारी से हमें कुछ नहीं मिला। फारूक सत्तार ने कहा, 8 फरवरी सिंध के जागीरदारों की सियासी मौत का दिन है। परवेज खटक नून लीग और जेयूआई से इत्तेहाद का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का कौमी और सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, इलेक्शन में दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा वजीर आजम ना आया तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमारा एक ही एजेंडा है, महंगाई का खात्मा। किसी के पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने का केस। साबिक विफाकी वजीर को जेल में बी क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। कराची के शॉपिंग प्लाजा में खौफनाक आग कैसे लगी? 11 अफराद की जान कैसे चली गई? सानहे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
शार फैसल थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फायर ब्रिगेड के इलेक्ट्रिक और दीगर नामजद इंक्वायरी कमेटी का शॉपिंग मॉल का मुआयना। इमारत हाल सील। DIG ईस्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट आने तक इमारत को बंद रखा जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेयर कराची का कहना है मुतासरा मॉल कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में है। इसके बावजूद KMC के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मॉल का नक्शा KMC या SBCA ने नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया था। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़ से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है पंजाब 3 साल से पोलियो से पाक है। पोलियो का कोई इलाज नहीं। 2 कतरे बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 121 गाड़ियों में 425 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,54,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है।